हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको ऑर्गेंडी का माला बनाने सिखाने वाली हूँ। ये दो फूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है किस तरह बनाना है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि इस फूल को हमें कैसे बनाना है और इस फूल को हमें कैसे बनाना है। देखिए, तो यहाँ पे कुछ मैंने छोटे फूल भी बनाए हैं क्योंकि जब हम लोग माला बनाएंगे तो उसमें ये नीचे में लगेगा। सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो फूल बनाए थे, अब इसमें हमें मोती लगाना है। ठीक है, तो मोती लगाने के लिए मैं ये जो ग्लू आता है, ये फैब्रिक ग्लू है, जो कि फैब्रिक यानी कपड़ों का ग्लू है, उसके द्वारा मैं इसे लगाने वाली हूँ मोतियों को। क्योंकि आप चाहे तो इसमें मोती स्टिच कर सकते हैं, पर यहाँ पे सिलाई अलग से आता है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं फैब्रिक वाला ग्लू यूज़ करूँगी। एक्सपीरियंस इसमें अच्छा ही रहा है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर इसमें हम लोग अब मोती लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह का गोल्डन वाला मोती इसमें लगाने वाली हूँ, जो थोड़ा शाइन कर रहा है। यहाँ पे जो गोल्डन मोती है वो दो तरह का है, एक आप देख सकते हो, ये एक है और एक ये है। तो इसमें उतना शाइन नहीं है और इसमें ज़्यादा शाइन, तो ज़्यादा शाइन वाला को मैं फूल में लगा रही हूँ और ये वाले को मैं गले वाले पोर्शन में यूज़ करूँगी, ये मोतियों को। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये जो शाइन कर रहा है ये मोती को यहाँ पे हम लोग इसमें लगाने वाले हैं फूल में। तो देखिए, जैसे कि हम लोग का फूल है, तो हम लोग को क्या करना है कि बीच के पोर्शन में यहाँ पे इस तरह से आप ग्लू लगा लीजिए अच्छे से। ग्लू अच्छे से लगा लिया है, अब इसमें हम मोती लगा लेंगे अच्छे से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो छेद वाला साइड है उस साइड को हम लोग बगल में रखें, वो सामने में नहीं दिखे, तो इस तरह से। ठीक है, और ये सूखने के बाद बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेता है, तो ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो इसी तरह से आपको सब में मोती लगा लेना है। फिर बाद में ये जो ग्लू जो अभी आपको नज़र आ रहा है, बाद में सूखने के बाद ये भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने तीनों में इसी तरह से मोतियाँ लगा दी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये पीछे वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, कपड़ा निकला हुआ है, तो इसे हमें काट के ठीक साइज़ का कर लेना होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से वाइट वाला भी है, इसका भी हमें काट लेना है। एक्स्ट्रा जो कपड़े थे वो मैंने काट लिए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं माला बनाना। इसके लिए मैंने धागे में सुई पिरो ली है और यहाँ पे मैंने 4 वाइट वाले जो फूल हैं उसे लिया है। अब चारों का हमें पिरोना है ध्यान से, कि चारों जो हैं, चारों फूल जो है वो चारों दिशा में आएंगे, है ना। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि चारों दिशा में आने चाहिए जो फूल हैं, इस तरह से। क्योंकि फूल तभी अच्छा लगेगा जब ये चारों दिशाएं से आएंगे। देखिए, 3 तरफ हो गए और चौथा तरफ भी हम लोग से कर लेते हैं। जब ये चारों तरफ से होंगे तभी ये जो फूल हैं अच्छे लगेंगे। तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया है। अब हम इसे अच्छे से पिरो लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें कुछ पिरोना है। इसके बाद जब ये चारों हो गए हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक मोती डालना है। यहाँ पे हम लोग वाइट कलर के मोती डालेंगे, जो छोटे वाले मीडियम साइज़ के मोती हैं। ठीक है, ये वाले हम लोग यहाँ पे मोती डालने हैं। तो हम यहाँ पे 3 मोती लगाएंगे इसके। ये देखिए, यहाँ पे 3 मोती हम लगा रहे हैं इसके। तो ये देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पे 3 मोतियाँ लगा ली। इसके बाद फिर से हमें ये 4 फूल सादा वाला फिर से यहाँ लगाना है। तो ये देखिए, फिर हमने फिर 4 फूल जो हैं फिर पिरो लिए हैं और इसे अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर हमने फिर से 4 फूल लगा लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलना है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अब हम लोग गोल्डन ये जो रिबन है इसे हम लगाएंगे। तो गोल्डन रिबन आप किस आकार में काटेंगे ये डिपेंड करता है। जैसे कि आपने एक फूल बनाया है
जैसे कि आपने फूल बनाया तो जब इसे फोल्ड करिएगा आप देखिएगा कि 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप काटिएगा उसे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पिरोना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पहले फोल्ड कर लीजिए और फिर उसे पिरोना स्टार्ट कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 रिबन लगाए हैं, तो ये 5 रिबन को भी हम लोग वहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये 5 रिबन को यहाँ लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करना है वो देखिए। तो इतने करने के बाद ये देखिए जो 4 हमने लिए हैं पत्ता है, ये आपको जहाँ पे भी फूल मतलब ऑर्गेंडी कपड़ा मिलता है, जहाँ पे आपको एसेसरीज़ मिलते हैं अपने आर्ट वर्क करने के लिए, वही दुकान में आपको इस तरह के पत्ते मिल जाएंगे। और ये मुझे एक 5 रुपये का पड़ा था। सब जगह अलग अलग रेट होती है, तो शायद कहीं पे महंगा कहीं सस्ता भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे छेद है, तो बस हमें इसी का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह करके हम 4 पत्ते लगाएंगे। तो एक बार में एक ही पत्ता डालिएगा, क्योंकि एक बार में अगर चारों पत्तों को मिला कर डालते हैं तो काफ़ी उलझ जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एक बार में सिर्फ आप एक ही पत्ते डाल लो, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा उलझ जाता है। और मुझे भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा तो एक बार में एक पत्ते और उसे फिर यहाँ पे ले जा कर के आप इस तरह से अरेंज कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक पत्ता मैंने लगा दिया है, इसी तरह से और 3 पत्ते मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। तो हमें नीचे से ऊपर की ओर इसे करना है, नीचे से हम ऊपर की ओर लगाना है, ठीक है, इस तरह से। ये तो अभी तो ये उतना अरेंज नहीं हुआ रहेगा, लेकिन जब लास्ट में जब बन जाता है तो ये काफ़ी अच्छे से अरेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तो धागा उतना टाइट नहीं रहता है ना, तो इसलिए अभी ये उतना ज़्यादा अच्छे से अरेंज नहीं हुआ रहता है। तो इस तरह से हमें 4 पत्ते लगाने हैं, तो हम 4 पत्ते लगा लेते हैं। तो मैं आपको एक बार माला दिखा देती हूँ कि किस तरह से माला लग रहा है। देखिए इस तरह से अरेंज हो गया है। अब हमने यहाँ पे वाइट वाला हम लगा लिया। अब यहाँ से हम लोग जो हम लोगों ने रेड और गुलाबी का मिक्स बनाया था उसे अब हमने यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने जिस तरह 4 लगाए हैं, यहाँ पे भी हम लोग बिल्कुल सेम इसी तरह से 4 गुलाबी और रेड मिक्स वाला जो फूल बनाया हमने गुलाब का, उसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब तो ये देखिए मैंने 4 फूल यहाँ पे पिरो लिए। अब इसे भी हम लोग यहाँ पर लगा करके उसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से 4 जो मेरे रेड वाले रोज़ थे उसे मैंने यहाँ लगा लिया है। अब इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे 3 वाइट सफ़ेद मोती लगाएंगे, जो हमने इसके बीच में लगाया था, बिल्कुल उसी भी हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये देखिए उसके बाद फिर से मैंने और 4 यहाँ पे लगा दिए हैं फूल। अब इसके बाद फिर से हम लोग ये जो ग्रीन वाला पत्ता है उसे फिर हम लोग यहाँ पे 4 लगाने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिर से 4 पत्ते लगा लिए। इसके बाद फिर से हम ये गोल्डन वाले जो कलर है रिबन उसे हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने फिर से 5 गोल्डन रिबन पिरो लिए हैं और इसे भी अब हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग फिर से ये जो वाइट वाले फूल हैं उसे फिर से हम यहाँ पिरोएंगे, ठीक है। फिर से हमें एडजस्ट करते हुए यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे 3 वाइट वाली मोतियाँ लगाएंगे। ये देखिए 3 मोतियाँ लगा ली। फिर से हम लोग यहाँ पे फिर 4 वाइट वाले जो रोज़ है उसे लगाएंगे। फिर से हम लोग चारों को यहाँ पे फिर से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे 3 वाइट मोती लगाएंगे। ये देखिए 3 वाइट मोती अब फिर से हम इसे यहाँ लगा लेते हैं। इसके बाद अब फिर से हमें ये वाइट वाले जो है और 4 लगाने हैं, ठीक है।
फिर से हम यहाँ पे इसको पिरो लेते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने वाइट के कुल 12 हम लोगों ने फूल लगाए हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ 8 लगाए थे इससे पहले हम लोग यहाँ 8 लगाए थे, फिर 8, अब हम लोग यहाँ पे 12 लगाए हैं। इसके बाद हम लोग को गोल्डन कलर का लगाना है रिबन। तो ये 5 गोल्डन रिबन हम लोग यहाँ लगा लेते हैं। और इसके बाद फिर से हमें पत्ता लगाना है 4, तो हम 4 पत्ता लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पत्ते लगा लिए। इसके बाद फिर से हम लोग को ये रेड वाला जो रोज़ है इसे फिर से हम लोग को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें बस इसी पैटर्न को फॉलो करना है, जो हमने नीचे फॉलो किया है जस्ट उससे ऊपर भी हम लोग को उसी तरह से करना है। तो हम रेड वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 रेड लगा लिए। इसके बाद फिर 3 वाइट मोती। फिर देखिए हमने यहाँ पे 3 मोती लगा लिए। अब इसके बाद फिर से हम लोग ये 4 फूल यहाँ फिर से पिरो लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से पत्ते लगाने हैं 4, हम 4 पत्ते लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने पत्ते लगा लिए। अब हमें फिर से रिबन लगाना है, तो हम लोग फिर से रिबन बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बस 5 साइड से आपको कर लेना है, तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये हो गया। इस तरह से आपसे 5 साइड से करके इसे यहाँ पे पिरो लो, ठीक है। इस तरह से हम लोग पत्ते के ऊपर से पिरो लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग को फिर से ये जो वाइट कलर था वाइट वाले फूल लगाने हैं, ठीक है। हम लोग लगा लिया। अब फिर यहाँ पे 3 वाइट मोती। तो देखिए उसके बाद फिर से हम लोग ने यहाँ पे मोती लगाने के बाद फिर से हम लोग इन्हें 4 लगा लिया है फूल, ठीक है। कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो नोक पहुँचे गला वाला पोर्शन, तो यहाँ पे हम लोग एक रिबन नाप लेते हैं दोनों साइड से, इस तरह से लगभग इतना लंबा होगा, ठीक है। तो इतना लंबा हम लोग यहाँ से ले लेते हैं और इस तरह से हम कम से कम 3 बार फोल्ड करके इसे काट लेते हैं, ठीक है। इसको दोनों साइड से काट लीजिए। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कट लगाना है, ये देखिएगा। तो वो तीनों को साथ में कट कर रहे हैं इस तरह से, वी टाइप का बीच में कट करना है, ठीक है। वी बने इस तरह से। और दूसरी तरफ में भी हम इसी तरह से कर लेना है। दूसरी तरफ में भी हमें इसी आकार का वी आकार का कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब कट करने के बाद ये जो 3 है इसे हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेंगे, इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। किया हुआ है इसे अब हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे ऊपर में, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। ये गले वाला पोर्शन, यहाँ से अब हम लोग गले के लिए मोतियाँ लगाना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो वाइट वाला हम लोग ने मोती लिया था उसका जस्ट बड़ा साइज, उसे अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये मोती इतना बड़ा है, तो यहाँ पे हमने एक मोती यहाँ पे लगा लिया, देखिए ऐसा। इस मोती को डालने के बाद अब हम यहाँ पे गोल्डन कलर के मोती लगाएंगे। गोल्डन में मेरे पास ये साइन करने वाले गोल्डन नहीं थे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़े से अलग कलर के गोल्डन लगाएंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे 4 डाल रहे हैं, हम लोग 4 गोल्डन कलर की मोती यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ये देखिए। तो इसके बाद फिर हम लोग वाइट कलर का मोती लगाएंगे बड़ा वाला, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इसी सीक्वेंस में हमें मोती लगानी है
जितने कि आपकी गला कवर कर सके। तो मैं बाद में आपको बता दूँगी कितने आप लगा सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे जो बड़े मोती हैं ये मैंने कुल मिला के 9 मोतियाँ लगाई हैं, और ये छोटे वाले जो मोती हैं इसे मैंने 32 मोतियाँ लगाई हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे फॉलो किया था बिल्कुल सेम उसी तरह करना है। बस नीचे के जो 4 हैं इसे आप मत लगाइएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर के ये जो गले वाला पोर्शन है, यहाँ से लेकर के जो रेड वाले फ्लावर है नीचे के, यहाँ तक हम लोग को बिल्कुल सेम इसी तरह से लगाना है। तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जैसे इस साइड बनाया था बिल्कुल वैसे ही इस साइड में मैंने पूरा बना लिया है। लेकिन मैंने बताया था आपको कि हमें ये रेड फ्लावर तक बिल्कुल बनाना है, लेकिन ये वाइट वाला नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों को जोड़ने वाले हैं, दोनों साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड को हम जोड़ लेते हैं, इस साइड और इस साइड को हम लोग जोड़। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग दोनों साइड को जोड़ लेते हैं और इसे अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पे टाइट कर लेंगे ताकि दोनों साइड जो है वो जुड़ जाए। ठीक है, इसे बिल्कुल अच्छे से बांध लीजिए ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, और उसके बाद बांधने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से बांधने के बाद अब हम जो धागे दिख रहे हैं उसे हम कट कर लेते हैं ताकि ये बाहर ना दिखे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को, अब हमारे यहाँ तक बन गया है। अब इसके बाद हमें एक लटकन बनाना है और लटकन हम लोग यहाँ पे पिरोएंगे। ठीक है, हम लोग इसके आगे लटकन बनाने वाले, तो हम लोगों ने 3 रोज़ लिया है। ये थोड़े छोटे साइज़ का रोज़ है जितना हम लोग बना रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से सुई धागा हम लोग पार करेंगे। यहाँ धागे के नीचे मैंने यहाँ पे गांठ लगा दी है। तो अब हम लोग को यहाँ से पिरोना है इस तरह से और यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो जब हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि ये जो मैंने रिबन है ये कम से कम 4 इंच का है, तो हम लोग इसे 2-2 इंच करके बीच से काट लेंगे ताकि ये दोनों तरफ 2-2 इंच का हमें रिबन मिल जाए। यहाँ से इस तरह से कट कर लीजिए, यहाँ से इस तरह से कट कर लीजिए और उसके बाद जिस तरह का हम लोग सबसे ऊपर में बनाए थे ना, वी आकार काटे थे, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी वी आकार का कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें वी आकार का कट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, हमें कुछ इस तरह से कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने घुसाया है सुई, इसमें हम लोग ये रिबन लगा लेना है, एक इस डायरेक्शन में और एक थोड़ा सा साइड से, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें कर लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए कि ये जो है ये थोड़ा फैल जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे फैब्रिक वाला ग्लू इसमें लगा लेंगे और इससे हम लोग यहाँ पे अटैच कर। तो फिर हम लोग यहाँ पे फैब्रिक वाला ग्लू को इस्तेमाल कर रहे हैं इसे एक जगह फिक्स रखने के लिए। इस रोज़ के चारों ओर इस तरह से हम लोग फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। ठीक है, अब इसे सेट करके थोड़ा देरी इस तरह से दबा लीजिएगा, जैसे कि पहले वाले को हम लोग कर लिए, यहाँ पे कर रहे हैं पहले वाले को। थोड़ा सा देर लगेगा सूखने में और थोड़ा देर होते ही इसे पकड़ लेता है अच्छी तरह से। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए भी हम लोग कर लेते हैं ताकि दूसरा वाला भी अच्छा सेट हो जाए। तो ठीक इसके ऊपर से हम लोग दूसरे वाले के लिए भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें करना है, थोड़ा सा देरी दबा के रखेंगे तो हो जाएगा।
तो ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वाइट मोती लगाएंगे और जस्ट उसके ऊपर ये गोल्डन वाला जो मोती है, जस्ट ऊपर के ऊपर जो गोल्डन मोती इसे लगाएंगे। तो इस तरह से हमें 5 वाइट और 4 गोल्डन मोती लगानी है। तो ये देखिए हमारा 5 वाइट और 4 गोल्डन मोती लग गया है। तो और 2 जो रोज़ है उसमें भी हम बिल्कुल सेम इस तरह से कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने तीनों को इस तरह से कर लिया है। अब हम लोग क्या करना है कि ये तीनों जो धागे हैं, इन तीनों धागों को एक गोल्डन रिबन में हम लोग को पिरोना है। हमें क्या करना है कि मैंने तीनों को तो पिरो लिया, कि मैंने तीनों फूल को इस तरह से मोती लगा के पिरो लिया है। अब मैंने तीनों का जो धागा था उसे सुई में पिरो लिया है। अब हमें ये जो रिबन है, ये एक रिबन 4-4 इंच का है लगभग। तो इसी में हम लोग ये तीनों जो फूल हैं, इन तीनों के धागे को यहाँ से हम लोग पार कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके सुई में एक ही बार में नहीं पार हो रहा है तो आप एक-एक करके सबको कर सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो पत्ते हैं, इस पत्ते को लगाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 4 पत्ते ही लगा रहे थे ना पहले से, तो हम लोग यहाँ पे 4 पत्ते ही लगाएंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने लगा लिए हैं। अब इसके बाद फिर से हमें ये जो रिबन है, जो हम लोगों ने यहाँ पे 5 रिबन लगाए थे इस तरह से फ्लावर बना के, इस तरह से बना के, तो उसी को फिर से हमें ऊपर में भी लगाना है यहाँ पे। तो ये देखिए फिर से हमें ये वाले जो रिबन है जो हमने यहाँ पे लगाया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे फिर से लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम लोग का लटकन तैयार हो गया। अब बस इस लटकन को हमें क्या करना है कि माला में हमें फिक्स कर लेना है। तो मैं इसे फिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो ये लटकन को हम लोग, ये जो बीच का जो है वाइट वाला पोर्शन, यहाँ पे हम लोग 10 4 और इधर 4 किए हैं। तो बस हमें यहीं पर ही फिक्स करना है इसे। ठीक है, फिक्स कर लेते हैं इसे हम लोग। तो ये देखिए हम लोगों ने इस लटकन को यहाँ पे लगा लिया है। अब हमारा माला जो है पूरा तरह से बन के रेडी हो गया। अब मैं आपको माला को पूरी तरह से दिखा देती हूँ किस तरह से बनाया है।
आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा माला। आप भी अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा माला। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।